नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों के विशिष्ट अनुरोध पर मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दिया है। इसके अलावा कमेंट बॉक्स में दिए गए किसी भी मोबाइल नंबर पर कांटेक्ट ना करें। वर्ष 2022 अपनी समाप्ति की ओर है और वर्ष 2023 आपके जीवन में नई खुशियाँ, नई रोशनी, नया सवेरा लेकर आने वाला है। सबसे पहले आप सभी को आने वाले नववर्ष की अग्रिम शुभकामनाएं। आप भी ये जानने को बेचैन होंगे कि ग्रह गोचर के अनुसार नया वर्ष आपके जीवन में क्या क्या सुखद परिवर्तन लेकर आ रहा है। तो देखिए, ये समय बीते समय की घटनाओं, लाभों, हानियों की एनालिसिस करने का है और नए उत्साह के साथ नूतन वर्ष 2023 में प्रवेश करने का है। तो मैं सबसे पहले ये बताऊंगा कि पिछले वर्ष में आपके जीवन में क्या क्या समस्याएं आई थीं और क्यों आई थीं। उसके बाद चर्चा करेंगे वर्ष 2023 के पहले 3 माह जनवरी, फरवरी और मार्च आपके लिए किन किन खुशियों की सौगात लेकर आ रहे हैं। कब कब बनेंगे धन के योग, कब बनेगा विवाह और संतान प्राप्ति का योग, नौकरी का योग कब बनेगा, प्रॉपर्टी वाहन खरीदने का योग कब बनेगा और कब कब ग्रह गोचर इस तरह का होगा जब आपको नौकरी या रोजगार प्राप्त होगा, कब भाग्य आपका साथ देगा और कौन सा वो समय होगा जब आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बीते वर्ष 2022 के बारे में चर्चा करूंगा, फिर चर्चा करेंगे 2023 के प्रारंभिक 3 महीनों जनवरी, फरवरी और मार्च के बारे में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको ग्रहों के उपाय भी बताऊंगा। दो 2022 में कुछ कालखंड ऐसे थे जिसमें आपको ग्रहों के गोचर के कारण विशेष परेशानी झेलनी पड़ी। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं सूर्य के गोचर के बारे में। 16 जुलाई से 17 अगस्त इस टाइम पीरियड में सूर्य का गोचर कर्क राशि में था और शनि का गोचर मकर राशि में। शनि और सूर्य दोनों एक दूसरे के आमने सामने। ज्योतिष शास्त्र में शनि और सूर्य को एक दूसरे का शत्रु माना जाता है। शत्रु की दृष्टि पड़ने से सूर्य भी पीड़ित हुए और शनि भी पीड़ित हुए। शनि की दृष्टि पड़ने से जब सूर्य पीड़ित हुए तो चूंकि सूर्य ग्रहों के राजा हैं, जब राजा ही पीड़ित हो तो क्या हुआ होगा। सूर्य पिता के कारक, तो पिता को कष्ट। सूर्य शासन प्रशासन सरकारी नौकरी के कारक, वहाँ भी स्थितियाँ अनुकूल नहीं रही होंगी। साथ ही साथ अगर आप सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत थे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे थे, तो वहाँ भी स्थिति आपके प्रतिकूल रही होंगी। कार्यक्षेत्र में वर्कलोड बढ़ा होगा, अधिकारियों सहयोगियों का सहयोग नहीं मिला होगा और चूँकि शनि कर्म के कारक हैं, कर्म क्षेत्र के कारक हैं, अगर आपके पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन, वेतन वृद्धि संबंधित कोई मामला था, उसमें भी रुकावट आई होगी। आपका कोई काम सरकारी अधिकारियों से था, वो काम नहीं बना होगा। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में बाधाएं आई होंगी और साथ ही साथ आप नेत्र कष्ट, हड्डियों के रोगों से, हार्ट प्रॉब्लम्स, पाचन तंत्र संबंधी रोग, सूर्य जब पीड़ित होते हैं तो हमेशा हार्ट प्रॉब्लम्स को जन्म देते हैं और पाचन तंत्र संबंधी रोगों को जन्म देते हैं। साथ ही आपके आत्मविश्वास में कमी आई होगी। लगातार तनाव रहने के कारण आप माइग्रेन के भी शिकार हुए होंगे। जहाँ तक शनि की बात है, अब शनि पहले से ही वक्री चल रहे थे।
सूर्य की दृष्टि पड़ने से और भी पीड़ित हो गए। शनि कर्म के कारक हैं, लाभ के कारक हैं, दशम और एकादश भाव के कारक होते हैं शनि। तो शनि के पीड़ित होने का सीधा असर आपके कामकाज पर पड़ा। कार्यों की गति धीमी हुई, कार्यों में रुकावट आई, आपके मन में उत्साह की कमी आई, और सबसे बड़ी बात कि आप फाइनेंशियल क्राइसिस की स्थिति से गुजरे होंगे। आर्थिक संकट भी आपने झेला होगा। शनि जन्य रोग, घुटनों के रोग, जोड़ों में दर्द, मांसपेशियों में पीड़ा, वायु विकार, एनीमिया, पीलिया, इन सब बीमारियों से भी आप परेशान हुए होंगे। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण घटना 2022 की रही वो है शनि का राशि परिवर्तन। 29 अप्रैल को शनिदेव ने राशि परिवर्तन किया और मकर राशि से राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि में गोचर किया। कुंभ राशि में ही शनिदेव वक्री हुए और वक्री अवस्था में ही 12 जुलाई को राशि परिवर्तन करके पुनः मकर राशि में आ गए। अब एक ऐसा ग्रह जो कि 2.5 वर्षों में राशि परिवर्तन करता है, अगर वही ग्रह 2.5 महीने में 2 बार राशि परिवर्तन कर ले तो स्वाभाविक है कि हर क्षेत्र में बहुत बड़ी उथल पुथल देखने को मिली होगी। व्यापार व्यवसाय के मामलों में, रियल एस्टेट के मामलों में, और साथ ही साथ वो जातक जिनके जीवन में शनि की 7.5 या ढैया गतिमान थी, जैसे धनु राशि, मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि, वो इससे विशेष प्रभावित हुए होंगे। और व्यापार व्यवसाय में मंदी आई होगी, कार्य क्षेत्र में कार्यों की गति धीमी हुई होगी, कार्य क्षेत्र में उतार चढ़ाव देखने को तो मिला ही होगा, धन का संकट भी आपके लिए रहा होगा। तीसरा जो कालखंड जिसमें आपको सर्वाधिक कष्ट मिला होगा वो है 27 जून से लेकर के और 10 अगस्त। मंगल का गोचर था मेष राशि में और मेष राशि में ही राहु का भी गोचर था। मंगल और राहु का अंगारक योग बना। अंगारक योग क्या होता है? अंगारक वो योग होता है जो सब कुछ जला करके राख कर देने वाला योग होता है। इस योग के बनने से अचानक से आपके मन में बहुत अधिक क्रोध आया होगा। चूँकि राहु साथ हैं, राहु भ्रम पैदा करते हैं, राहु अविश्वास पैदा करते हैं, राहु अनजाना सा भय पैदा करते हैं, तो और राहु किसी भी चीज़ को बहुत अधिक बढ़ा देते हैं, एक्सट्रीम को शो करते हैं। तो आपका क्रोध जो है इतना अधिक बढ़ गया होगा कि वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया होगा। क्रोध और उग्रता के कारण कोई ऐसी घटना घट गई होगी जिसके कारण आपका काम तो बिगड़ ही गया होगा, कोर्ट कचहरी की नौबत भी आई होगी। अत्यधिक मानसिक तनाव और आर्थिक संकट की स्थिति से गुजरे होंगे। खर्च बेतहाशा बढ़ गया होगा। अस्पताल के चक्कर लगाते लगाते आप परेशान हो गए होंगे। बने बनाए आपके प्लान बिगड़ गए होंगे। मित्रों से, सहयोगियों से, जीवन साथी से, बिजनेस पार्टनर से, पड़ोसियों से बिला वजह के तनाव की स्थितियां पैदा हुई होंगी, जिसके लिए बाद में आपको पछताना भी पड़ा होगा। और माता पिता के स्वास्थ्य में भी कमी देखने को मिली होगी। हो सकता है कि इस गोचर काल में आपको कर्ज भी लेना पड़ा हो। और इसके अलावा 2022 में 2 सूर्य ग्रहण घटित हुए। 30 अप्रैल और 25 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण हुआ और साथ ही साथ 16 मई को और 8 नवंबर को 2 बार चंद्र ग्रहण हुआ।
जब सूर्य पीड़ित, चंद्रमा पीड़ित, तो स्वाभाविक है कि आपको पीड़ा मिली होगी। अगर ऐसा आपके साथ हुआ हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। लेकिन ऐसा सबके साथ नहीं हुआ होगा। लेकिन वो जातक जिनके जीवन में शनि की, मंगल की, राहु की या फिर सूर्य के महादशा या अंतर्दशा गतिमान रही होगी, उनके जीवन में इनमें से कुछ न कुछ घटनाएं अवश्य घटित हुई होंगी। और अगर ऐसा हुआ हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आइए बात करते हैं 2023 के बारे में। तो ये है कन्या राशि के जातकों की कुंडली। कन्या राशि बुध की उच्च की राशि है और कन्या राशि के जातकों पर सर्वाधिक प्रभाव बुध का ही रहता है। इसके अलावा बुध के प्रबल मित्र हैं सूर्य, शनि और शुक्र। तो कन्या राशि के जातकों पर सूर्य का, शुक्र का और शनि का भी प्रभाव रहता है। और जीवन में जो योग बनते हैं वो भी सूर्य, शनि और शुक्र से ही बनते हैं। तो विभिन्न योगों पर चर्चा करने से पहले 3 महीने के ग्रह गोचर को समझ लेते हैं। जनवरी, फरवरी और मार्च में आपकी कुंडली में 5 ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे। सबसे पहले ग्रहों के राजाधिराज सूर्य के बारे में बात करते हैं। तो सूर्य का गोचर इस समय कुंडली के 6ठे भाव में है और 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन सूर्य राशि परिवर्तन करके पंचम भाव में आ जाएंगे। देखिए सूर्य के सामने मैंने डेट लिख दिया है 14 जनवरी। इसके बाद सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे 13 फरवरी को और 6ठे भाव में आ जाएंगे 13 फरवरी। और 15 मार्च को सूर्य सप्तम में आ जाएंगे। बुध की बात करें तो बुध का गोचर चतुर्थ भाव में है और बुध भी राशि परिवर्तन करेंगे 7 फरवरी को। 7 फरवरी तक बुध धनु राशि में ही रहेंगे। इसके बाद राशि परिवर्तन करके पंचम में आ जाएंगे। 7 फरवरी मैंने यहाँ लिखा हुआ है। 27 फरवरी को 6ठे भाव में, 16 मार्च को सप्तम में आ जाएंगे। शुक्र की बात करें तो शुक्र का गोचर जनवरी के माह में मकर राशि में है शनि के साथ और शुक्र 22 जनवरी तक पंचम में रहेंगे। इसके बाद 6ठे भाव में आ जाएंगे और 22 जनवरी से 15 फरवरी तक 6ठे भाव में रहेंगे। 15 फरवरी को राशि परिवर्तन करके सप्तम में आ जाएंगे और 12 मार्च को अष्टम में आ जाएंगे। राहु के साथ युति बनाएंगे। शनि पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं और 17 जनवरी को राशि परिवर्तन करके 6ठे भाव में आ जाएंगे। ये 5 ग्रह तो राशि परिवर्तन करेंगे। केतु धन के भाव में, गुरु सप्तम भाव में, राहु अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। मंगल भाग्य भाव में है और राशि परिवर्तन करके 13 मार्च को दशम भाव में आ जाएंगे, जहां पर मंगल दिग्बली होते हैं। तो ये तो हैं ग्रह स्थितियां 3 महीनों की। अब बात करते हैं अलग अलग योगों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं धन योग के बारे में। धन की प्राप्ति कब कब होगी? देखिए धन का भाव है कुंडली का दूसरा भाव, लाभ का भाव है 11वां भाव और त्रिकोण का भाव जिसे कि लक्ष्मी स्थान कहा जाता है वह है 5वां और 9वां भाव। जब भी किसी भी जातक की कुंडली में दूसरे भाव 11वें भाव का संबंध पंचम या नवम से बनता है तो धन योग बनता है। धन भाव के स्वामी हैं शुक्र। देखिए यहाँ 7 लिखा है, 7 का मतलब तुला राशि। तुला राशि के स्वामी हैं शुक्र। यहाँ पर लाभ के भाव में 4 लिखा है, 4 का मतलब कर्क राशि, इसके स्वामी हैं चंद्रमा। नवम भाव में 2 लिखा है, 2 का मतलब वृषभ राशि, इसके स्वामी हैं शुक्र। और पंचम में लिखा है 10, 10 का मतलब मकर राशि, स्वामी है इसके शनि। तो दूसरे 11वें और पंचम और नवम इन भाव के स्वामियों की जब युति बनेगी तो धन का योग बनेगा। तो दूसरे भाव के और
नवम के स्वामी शुक्र हो गए, पंचम के शनि हो गए। तो जब शनि और शुक्र की युति बनेगी तो धन का योग बनेगा। इसके अलावा जब बुध और शनि की युति बनती है तब भी धन का योग बनता है, और सबसे प्रबल योग बनता है शुक्र और राहु की युति बनने पर, क्योंकि शुक्र और राहु की जब युति बनती है तो राहु शुक्र के प्रभाव को कई गुना बढ़ा देते हैं, और चूंकि धन के कारक होते हैं शुक्र, तो धन प्राप्ति के प्रबल योग बनते हैं। तो अब आइए बात कर लेते हैं किन किन डेट्स में ये योग आपकी कुंडली में बन रहे हैं। सबसे पहले शुक्र शनि की ही बात करते हैं, क्योंकि शुक्र दूसरे भाव के और नवम भाव के स्वामी हैं और शनि पंचम के स्वामी हैं। तो 17 जनवरी तक प्रबल धन योग बनेगा। शुक्र पंचम भाव में ही गोचर कर रहे हैं और शनि 17 जनवरी तक पंचम भाव में गोचर करेंगे। शुक्र और शनि दोनों की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ेगी, तो इस गोचर काल में हर तरह का लाभ आपको प्राप्त होगा। चूँकि शुक्र विवाह के भी कारक होते हैं, संतान के भी कारक होते हैं, और लाभ के भाव पर दृष्टि पड़ेगी, तो 17 जनवरी तक धन की प्राप्ति तो होगी ही होगी, संतान की प्राप्ति भी हो सकती है, और आपका विवाह भी इस गोचर काल में हो सकता है। इसके बाद 22 जनवरी से और 15 फरवरी 22 जनवरी से 15 फरवरी तक फिर से प्रबल धन योग बनेगा। देखिए, 22 जनवरी को शुक्र छठे भाव में आ जाएंगे और 17 जनवरी को शनि छठे भाव में आ जाएंगे। शुक्र और शनि की युति बनेगी कुंडली के छठे भाव में, और शुक्र और शनि की दृष्टि पड़ेगी 12वें भाव पर, विदेश के भाव पर। तो इस गोचर काल में आपको विदेश से धन प्राप्त होगा। चूँकि यहाँ पर शुक्र शनि जो हैं ये व्यापार के भी कारक होते हैं, तो विदेशी व्यापार से भी आपको लाभ होगा। आप शुक्र से संबंधित वस्तुओं का व्यापार कर सकते हैं, जैसे हैंडीक्राफ्ट का व्यापार व्यवसाय है, या ब्रास वेयर्स का व्यापार व्यवसाय है, ग्लास वेयर का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का व्यापार है, शुक्र से संबंधित गारमेंट्स का व्यापार है। इस तरह का जो व्यापार है ये आप विदेश के साथ कर सकते हैं, और विदेशों से आपको प्रचुर मात्रा में धन की प्राप्ति होगी इस गोचर काल में। शनि जो हैं ये रियल एस्टेट के कारक होते हैं, तो आपको रियल एस्टेट से पैसा मिलेगा, प्रॉपर्टी डीलिंग के पैसा मिलेगा, या फिर आप बिल्डर हो सकते हैं, वहाँ से आपको पैसा मिलेगा, आर्किटेक्ट हो सकते हैं। और कुंडली का जो 12वां भाव होता है ये अस्पताल का भी होता है, तो आप मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में भी विदेश जाकर के धन अर्जित कर सकते हैं। ये तो रहा शुक्र और शनि का प्रभाव। और इसके बाद बुध और शनि की बात करें तो बुध और शनि की जो युति होती है यह भी धन प्रदायक युति होती है। बुध और शनि 27 फरवरी के बाद छठे भाव में बुध और शनि की युति बनेगी। चूँकि शनि 17 जनवरी को यहाँ पर आ जाएंगे, बुध 27 फरवरी को आएंगे, और बुध शनि की युति बनेगी। कुंडली का जो छठा भाव होता है ये सेवा क्षेत्र भी होता है, सर्विस सेक्टर होता है, हर तरह की सेवाएं। तो बुध के प्रभाव से आपको बैंकिंग सेक्टर है, या फाइनेंस सेक्टर है, या एजुकेशन सेक्टर है, आईटी सेक्टर है, कंप्यूटर है, या कम्युनिकेशन का क्षेत्र है, इन सब क्षेत्रों से आपको धन की प्राप्ति होगी। और चूँकि 12वें भाव के स्वामी हैं सूर्य, और सूर्य बुध के मित्र हैं, तो ऐसे में आप हायर एजुकेशन के लिए भी विदेश जा सकते हैं इस गोचर काल में 27 फरवरी से और 16 मार्च के बीच। 27 फरवरी से 16 मार्च
के बीच का जो समय है ये धन प्राप्ति की दृष्टि से बहुत अच्छा है। बुध चूंकि व्यापार के कारक होते हैं तो विदेशी व्यापार से भी आपको धन मिलेगा, विदेशी व्यापार में वृद्धि होगी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम आपका आगे बढ़ेगा और नए नए बिजनेस डील्स भी आपको इस गोचर काल में प्राप्त हो सकते हैं। आपकी कुंडली में बनने वाले जिन जिन योगों की मैं चर्चा कर रहा हूँ, अगर आपने उस टाइम पीरियड में एफर्ट्स किए, प्रयास किए, तो उन योगों का आपको लाभ मिल जाएगा। और दूसरी बात, जो ग्रह योग बना रहे हैं वो भी आपकी कुंडली में बलवान होने चाहिए। और अगर आपके जीवन में उन ग्रहों की, जैसे कि शनि की या शुक्र की या बुध की महादशा या अंतर्दशा गतिमान है, तो आपको पूरा पूरा लाभ मिलेगा। नौकरी की बात करें तो नौकरी के कारक होते हैं सूर्य, बुध और देवगुरु। अब देवगुरु तो जनवरी, फरवरी और मार्च तीनों ही महीनों में कुंडली के सप्तम भाव में रहेंगे और आपके लग्न भाव पर दृष्टि डालेंगे, लाभ के भाव के दृष्टि डालेंगे और पराक्रम भाव पर दृष्टि डालेंगे। तो गुरु के प्रभाव से आपको जॉब मिल सकती है फाइनेंस सेक्टर में, या फिर आप प्राइवेट सेक्टर में या अपना स्वयं कोई कार्य शुरू कर सकते हैं, काउंसलर के रूप में या वकालत के क्षेत्र में कोई शिक्षण संस्थान शुरू कर सकते हैं, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट शुरू कर सकते हैं और वहाँ से आपको जॉब मिलेगी। आप किसी अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट से या टेक्निकल इंस्टीट्यूट से, MBA MCA का है या कोई मेडिकल इंस्टीट्यूट है, इनसे आप जुड़ सकते हैं शिक्षक के रूप में, वहाँ से आपको जॉब मिल जाएगा। या आप धर्मगुरु, पुरोहित या धार्मिक कर्मकांड कराने वाले व्यक्ति के रूप में भी आपको जॉब मिल सकता है। आपकी आजीविका का साधन जो होगा वो धर्मोपदेशक के रूप में, धर्मगुरु के रूप में या धार्मिक कर्मकांड कराने वाले व्यक्ति के रूप में आप धन अर्जित करेंगे। गवर्नमेंट सेक्टर में अगर आप जॉब चाहते हैं तो गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब के कारक होते हैं सूर्य। शासन प्रशासन, राजनीति या विदेश सेवा, न्यायिक सेवा, इन सभी क्षेत्रों में आपको सूर्य के प्रभाव से, अगर आपकी कुंडली में सूर्य बली हुए या सूर्य की महादशा या अंतर्दशा गतिमान हुई, तो आपको निश्चित रूप से जॉब मिलेगा। तो यहाँ पर सूर्य 17 जनवरी तक रहेंगे चतुर्थ भाव में और सूर्य की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के दशम भाव पर। तो आपको शासन प्रशासन में या कोई सरकारी नौकरी मिल सकती है। IAS IPS सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पर आपको सफलता मिल सकती है। और अगर आप ऑलरेडी जॉब में हैं तो सूर्य का ये गोचर 17 जनवरी तक आपको पद प्रतिष्ठा प्रमोशन का भी लाभ दे सकता है। कोई बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का पद आपको दिया जा सकता है, किसी अच्छी जगह पर आपकी पोस्टिंग हो सकती है, मान सम्मान में वृद्धि हो सकती है। और इस समय चूँकि सूर्य पिता के कारक होते हैं, सूर्य बॉस के कारक होते हैं, तो आपको पिता का भी सहयोग मिलेगा, बॉस का भी वरद हस्त आप पर रहेगा। इसके बाद सूर्य और बुध कुंडली के छठे भाव में 13 फरवरी को गोचर करेंगे। यहाँ पर सूर्य और बुध का बुधादित्य योग बनेगा। सूर्य 13 फरवरी को आएंगे और बुध 27 फरवरी को आएंगे और 15 मार्च तक सूर्य रहेंगे, 16 मार्च तक बुध रहेंगे। तो ये जो कुंडली का छठा भाव है ये नौकरी का भाव होता है और यहाँ पर सूर्य और बुध का गोचर होना ये सरकारी नौकरी की तरफ आपके बढ़ते हुए कदमों को गति देने वाला होगा। इस गोचर काल में चूँकि सूर्य और बुध की दृष्टि विदेश भाव पर पड़ेगी और बुध के प्रभाव से आप किसी विदेशी कंपनी, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में भी जॉब प्राप्त कर सकते हैं। कंप्यूटर के क्षेत्र में, कम्युनिकेशन के क्षेत्र में, IT सेक्टर में, कला के क्षेत्र में, कॉमर्स के क्षेत्र में, इन सब क्षेत्रों में आपको किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब मिल सकता है। विशेष करके मैनेजमेंट के क्षेत्र में आपको सफलता मिल सकती है अगर आप
MBA कर चुके हैं या तैयारी कर रहे हैं तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। 16 मार्च तक 27 फरवरी से और 16 मार्च तक इस समय अगर आपने एफर्ट्स किए, प्रयास किए अच्छे से, देखिए कर्म तो करना पड़ेगा आपको। और शनि बैठे हुए हैं छठे भाव में जो कि कर्म के कारक होते हैं, तो परिश्रम तो करना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है परिश्रम करने के बाद भी वो सफलता नहीं मिलती जिसकी आप तलाश में हैं। तो ये जो समय है 27 फरवरी से 16 मार्च का जो समय है, इसमें अगर आपने एफर्ट्स किए, पूरे मन से प्रयास किया, तो ग्रहों का गोचर ऐसा है कि आपको सफलता की सिद्धि देने वाला होगा। विवाह की बात करें तो विवाह के कारक होते हैं देवगुरु बृहस्पति और दैत्य गुरु शुक्र। कन्याओं के लिए देवगुरु बृहस्पति, पुरुषों के लिए दैत्य गुरु शुक्र। और इसका विचार किया जाता है कुंडली के सप्तम भाव से। सप्तम भाव में शुभ ग्रहों का गोचर हो या सप्तम भाव पर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो तो विवाह का योग बनता है। देवगुरु का गोचर सप्तम भाव में है और देवगुरु सर्वाधिक शुभ ग्रह हैं, अपनी ही राशि में बैठे हैं और दृष्टि डाल रहे हैं लग्न पर और लाभ के भाव पर। तो धन का लाभ तो कराएंगे ही, चूँकि संतान और विवाह के भी कारक होते हैं देवगुरु। तो जनवरी, फरवरी और मार्च में तीनों ही महीनों में विवाह का योग बनेगा और ये योग 21 अप्रैल तक बनेगा। इसके बाद देवगुरु भी राशि परिवर्तन करके अष्टम में आ जाएंगे। तो 21 अप्रैल तक आप अगर विवाह के लिए प्रयासरत हैं तो अच्छे रिश्ते मिलेंगे और आपका विवाह भी हो जाएगा। और विशेष योग बनेगा 15 फरवरी के बाद। शुक्र यहाँ पर आ जाएंगे सप्तम भाव में 15 फरवरी से लेकर के और 12 मार्च, ये जो टाइम पीरियड होगा, इस गोचर काल में विवाह के प्रबल योग बनेंगे। अगर आपने एफर्ट्स किए, आप इस दिशा में प्रयासरत हैं, तो आपको 15 फरवरी से और 12 मार्च के बीच में बहुत अच्छे रिश्ते मिल जाएंगे और आपका विवाह तय हो जाएगा। व्यापार के सबसे बड़े जो कारक हैं वह है बुध। और बुध अगर केंद्र के भाव में गोचर करें, त्रिकोण के भाव में गोचर करें, तो सर्वाधिक श्रेष्ठ फल देने वाले होते हैं। और यहाँ देखिए कि बुध जो हैं वो आपके लग्न के भी स्वामी हैं और दशम के भी स्वामी हैं। तो ये जो जनवरी, फरवरी और मार्च का महीना है, ये व्यापारियों के लिए बहुत ही अच्छा है। नया व्यापार व्यवसाय शुरू करने की दृष्टि से तो बहुत ही बेहतर है। और ख़ास करके अगर आप IT सेक्टर से संबंधित व्यापार करते हैं या आप मीडिया से जुड़ते हैं, कम्युनिकेशन से जुड़ते हैं, तो बहुत ही अच्छा रिटर्न आपको मिलेगा। बुध का गोचर 7 फरवरी तक चतुर्थ भाव में है और बुध की दृष्टि कुंडली के दशम भाव पर पड़ रही है, अपनी ही राशि पर। सबसे अच्छी बात है कि 7 फरवरी तक दशम भाव में किसी भी दूसरे ग्रह का गोचर नहीं है। ध्यान दीजिएगा, मंगल 13 मार्च को यहाँ आएंगे, तो 7 फरवरी तक दशम भाव बिल्कुल खाली है। इसके स्वामी हैं बुध और बुध की दृष्टि अपनी ही राशि पर पड़ रही है, मिथुन राशि पर। तो व्यापारियों के लिए 7 फरवरी तक का जो समय है, आप इसे गोल्डन पीरियड समझ सकते हैं। बुध के प्रभाव से आपके व्यापार व्यवसाय में उन्नति होगी। इसके अलावा शुक्र भी व्यापार के कारक होते हैं। कला से संबंधित, लग्जरी और कंफर्ट से संबंधित जो चीज़ें हैं, उनका व्यापार व्यवसाय जो है वो शुक्र उसके कारक होते हैं। और 15 फरवरी को शुक्र आएंगे सप्तम भाव में। 15 फरवरी से 12 मार्च तक सप्तम में रहेंगे और सप्तम भाव जो होता है ये पार्टनरशिप में व्यापार का होता है। ख़ास करके अगर आप महिलाओं के सहयोग से किसी व्यापार व्यवसाय की शुरुआत करेंगे तो सफलता मिलेगी आपको। अपनी माता के नाम से, अपनी पत्नी के नाम से भी कोई आप व्यापार शुरू कर सकते हैं। और ख़ास करके कला से संबंधित, जैसे कि
ड्रेस डिज़ाइनिंग का काम है, फैशन डिज़ाइनिंग का काम है, ऑर्नामेंट्स, आभूषण, ज्वेलरी का काम है, महिलाओं के श्रृंगार प्रसाधन है, परफ्यूम्स हैं, कॉस्मेटिक्स हैं। इन चीज़ों का व्यापार अगर आप शुरू कर देते हैं रिटेल या होलसेल डीलर के रूप में, आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। 15 फरवरी के से लेकर के 12 मार्च के बीच आप शुक्र से संबंधित वस्तुओं का व्यापार व्यवसाय शुरू कर सकते हैं और आपको सफलता मिलेगी। प्रॉपर्टी और वाहन की बात करें तो प्रॉपर्टी और वाहन का विचार कुंडली के चतुर्थ भाव से किया जाता है और चतुर्थ भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं और देवगुरु बृहस्पति केंद्र के भाव में सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं और यहाँ पर हंस महापुरुष राजयोग बना रहे हैं। तो प्रॉपर्टी खरीदने का योग जो है या वाहन खरीदने का योग ये पूरे ही तीनों महीनों में रहेगा, बल्कि आप यूँ कहें कि 21 अप्रैल तक अच्छा योग रहेगा, क्योंकि हंस राजयोग जो बनता है ये राजयोग आपके अंदर ज्ञान बुद्धि विवेक को इतना अधिक तीव्र कर देता है कि आप हर चीज़ को पॉजिटिव और नेगेटिव दृष्टि से एनालाइज करने में सक्षम होते हैं और आप जो भी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं या जो भी प्रॉपर्टी बेच रहे हैं उसके इन्स आउट्स को अच्छे से समझ करके कोई जल्दबाजी आप नहीं करेंगे, क्योंकि जल्दबाजी के कारक जो मंगल हैं वो यहाँ पर 13 मार्च को आएंगे, तो उससे पहले कोई प्रॉब्लम नहीं है। 13 मार्च तक जो है आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। 13 मार्च को मंगल आ जाएंगे और मंगल की दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ेगी, तो यहाँ पर प्रॉपर्टी का योग तो बनेगा, अच्छा योग बनेगा, लेकिन चूंकि मंगल जल्दबाजी के कारक होते हैं इसलिए आपको थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते समय पहले सब अच्छे तरह से उसके पेपर्स को देख लीजिए, लीगल एस्पेक्ट्स क्या हैं उसको आप समझ लीजिए, तब आप कोई प्रॉपर्टी खरीदिएगा। अब बात करते हैं वो कौन सा पीरियड है जो आपको सावधानी बरतना है विशेष करके। लेकिन उससे पहले एक प्रबल धन योग के बारे में आपको मैं बता दूं कि 12 मार्च को शुक्र यहाँ पर आ जाएंगे अष्टम भाव में और राहु के साथ जब होंगे तो धन प्राप्ति के प्रबल योग बनेंगे, चूँकि राहु शुक्र के प्रभाव को कई गुना बढ़ा देंगे। और यहाँ पर चूँकि शुक्र अष्टम में बैठे हैं, अष्टम भाव गुप्त धन का होता है, तो यहाँ पर आपको गुप्त धन की प्राप्ति होगी। और शुक्र चूँकि धन भाव के स्वामी भी हैं तो यहाँ धन का संचय भी कराएंगे। आपको कोई पैतृक संपत्ति मिल सकती है, विरासत या वसीयत से धन की प्राप्ति हो सकती है, इंश्योरेंस के क्षेत्र से आपको पैसा मिल सकता है, कोई बीमा पॉलिसी मैच्योर हो सकती है, या फिर ससुराल पक्ष से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। जहाँ तक सावधानियों की बात करें, 13 मार्च को जब मंगल आ जाएंगे दशम भाव में तो कार्यक्षेत्र के लिए तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन मंगल की अष्टम दृष्टि कुंडली के पंचम भाव पर पड़ेगी। पंचम भाव संतान का होता है, तो गर्भवती माताओं को विशेष सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि मंगल ब्लड और सर्जरी के कारक होते हैं। तो संतान प्राप्ति अगर होती है तो वो ऑपरेशन के द्वारा, सिजेरियन ऑपरेशन के द्वारा होने का योग बनता है। और दूसरी बात, संतान पर भी आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा 13 मार्च के बाद। तो ये तो रहा जनवरी, फरवरी और मार्च का विश्लेषण। अब आपको करना क्या है? आपको करना ये है कि अपनी जन्म कुंडली आप नेट से डाउनलोड करिए और उसमें ये देखिए कि ग्रहों का अंश बल कितना है। मैंने जो योग बताए हैं वो योग फलीभूत तभी होंगे जब उन योगों को बनाने वाले ग्रह आपकी कुंडली में मजबूत स्थिति में हो। अब अगर ग्रहों का अंश बल 12 डिग्री से 18 डिग्री के बीच में है तो ग्रह मजबूत स्थिति में है और अपना पूरा लाभ देने की स्थिति में होंगे। अगर 12 डिग्री से कम है या 18 डिग्री से ज़्यादा है तो ग्रह उत्तरोत्तर कमज़ोर होते चले जाएंगे। तो ग्रहों का उपाय करिए। दूसरी बात, आपके जीवन में किस ग्रह की महादशा अंतर्दशा गतिमान है, आप उस ग्रह के उपाय अवश्य कीजिए। तो चलिए बात करते हैं उपायों पर। किसी भी जातक की कुंडली में बनने वाले राजयोगों का संपूर्ण लाभ उसे तब मिल पाता है जब राजयोग बनाने वाले ग्रह कुंडली में मजबूत स्थिति में हों। और ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों को बल प्रदान करने के लिए
उपायों की व्यवस्था की गई है। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में राजयोग बनाने वाले ग्रह कमज़ोर स्थिति में हैं, अंश बल से कमज़ोर हैं, तो ग्रहों का उपाय ज़रूर कीजिए। इससे ग्रहों को बल प्राप्त होगा और आपको राजयोग का संपूर्ण लाभ प्राप्त हो पाएगा। सबसे पहले मंगल की बात करते हैं। इसके लिए बजरंगबली की उपासना कीजिए, हनुमान जी की आराधना कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उनके चरणों में बैठिए और उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण कीजिए। मंगलवार के दिन स्नान के बाद लाल वस्त्र धारण कीजिए, मंगलवार का व्रत रखिए। हनुमान जी को सिंदूर में चमेली का तेल मिला करके अर्पित करें। हनुमान जी को चोला चढ़ाएं और मूंगा धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर। और मंगलवार के दिन लाल वस्त्र, गेहूँ, गुड़ और तांबे का दान करने से भी मंगल को बल प्राप्त होता है। जहाँ तक देवगुरु की बात है, देवगुरु बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए गुरुवार का व्रत रखिए। 5 गुरुवार, 11 या 43 गुरुवार का व्रत रखें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें और उसकी सेवा करें। स्नान करते समय पानी में हल्दी या केसर मिलाकर स्नान करें और हल्दी या केसर का तिलक लगाएं। भूल करके भी गुरु, साधु, संतों का, माता पिता का अपमान ना करें। माता पिता, गुरु और वृद्धों का सम्मान करें, उनकी सेवा करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। तोते को चने की दाल खिलाएं, इससे बुध और गुरु दोनों प्रसन्न होते हैं। पुखराज भी धारण कर सकते हैं गुरुवार के दिन, लेकिन योग्य ज्योतिषी का परामर्श लेकर ही कोई रत्न धारण करें। ज़्यादा बेहतर ये है कि हल्दी की एक गांठ पीले वस्त्र में बांधकर अपने बाजू में बांध लीजिए और पीले रंग के वस्त्रों का ज़्यादा प्रयोग कीजिए। चादर, तकिए, गिलाफ ये सब पीले रंग के रखिए, पर्दे। शुक्र को बल प्राप्त हो, इसके लिए माता लक्ष्मी की उपासना कीजिए और 21 या 31 शुक्रवार को व्रत रखें। शुक्रवार के दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र, चीनी, चावल, दूध और दही, घी से बने पदार्थों का सेवन करें। और शुक्रवार के दिन सफ़ेद वस्त्र, चावल, चीनी, घी, श्रृंगार सामग्री, कपूर, मिश्री और दही, इन सब चीज़ों का यथाशक्ति दान करें। डायमंड धारण कर सकते हैं, लेकिन हीरा धारण करने से पहले योग्य ज्योतिषी का परामर्श ले लें। महिलाओं का सम्मान करें। शुक्रवार के दिन कन्याओं को खीर और मिष्ठान का भोजन कराएं। इत्र का प्रयोग करें। घर को साफ सुथरा रखें और भगवान शिव को श्वेत पुष्प अर्पित करें। जहाँ तक बुध की बात है, तो बुधवार के दिन तुलसी का पौधा लगाकर उसकी सेवा करें। गाय की सेवा करें, गाय को हरा चारा खिलाएं। हरियाली बढ़ाने वाले पौधे लगाएं और दान करें पौधों का, क्योंकि बुध को हरा रंग अत्यंत प्रिय है। बुधवार को घर के मेन डोर पर 5 पल्लों का तोरण लगा दें और किन्नर को दान देकर उसका आशीर्वाद प्राप्त करें। देवी दुर्गा के मंदिर में हरे रंग की चूड़ियाँ दान करें। गणेश जी की उपासना करें और साबुत हरी मूंग हरे कपड़े में बांधकर अर्पित करें। बुधवार के दिन हरे रंग के रुमाल, मोजे और टाई का प्रयोग करें। ओम बुम बुधाय नमः इसका एक माला जाप करें। पन्ना धारण कर सकते हैं, लेकिन परामर्श के बाद किसी योग्य ज्योतिषी से। और ना तो झूठ बोलें और ना ही किसी को अपशब्द कहें। जहाँ तक शनिदेव की बात है, तो कम से कम 19 और ज़्यादा से ज़्यादा 51 शनिवार का व्रत रखें। पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं शनिवार के दिन। शनिवार के दिन एक प्याले में, एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर के उसमें अपना चेहरा देखिए और फिर उस तेल को दान कर दीजिए। उड़द से बनी पंजीरी, पकौड़ा, चीला, बड़ा, इन सब का सेवन करिए। सरसों के तेल में बने भोज्य पदार्थों का सेवन कीजिए। शनिवार के दिन कंबल,
जूता, चप्पल, लोहा, काला तिल, काला उड़द, काले वस्त्र और जटा वाले नारियल दान दें। नीलम धारण कर सकते हैं, लेकिन नीलम धारण करना किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर धारण करें, क्योंकि नीलम रंग से राजा भी बना देता है और कभी कभी अगर नीलम आपके लिए शुभ नहीं हुआ तो राजा से रंक भी बना देता है। इसलिए नीलम का प्रयोग बहुत सोच समझ कर करें। ज़्यादा बेहतर ये है कि आप गरीबों की हेल्प करें। कोई भी गरीब, लाचार, असहाय, दिव्यांग व्यक्ति आपके पास आता है, मदद कीजिए यथासंभव और किसी भी गरीब व्यक्ति को कष्ट ना दें। साथ ही साथ ऐसे कार्य ना करें जो कि शनिदेव को पसंद नहीं है। शनिदेव को छल, कपट, झूठ, फरेब, बेईमानी, आलस्य ये सब पसंद नहीं है, तो ऐसे कार्य मत कीजिए। और शनिदेव को अनुशासन, परिश्रम, मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई ये पसंद है, तो ये आप अपने अंदर इन गुणों को विकसित करें, शनिदेव प्रसन्न होंगे। तो उपाय ज़रूर कीजिएगा, इससे आपको लाभ होगा। नमस्कार।